वो तो हमारे लिए भगवान है योगी मोदी। भगवान भगवान जिसको कहते हैं, उनको मैं भगवान जानता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हमारे क्षेत्र में सांसद जी अहिबा नहीं किया। कीर्तिवर्धन सिंह का आज तक 54 साल उम्र है। हमने उनका शकल वीडियो में केवल देखा है, फोटो में। हमने कभी सामने उनको नहीं देखा था। विद्यालय की बात हो रही, कोई एग्जामिनेशन नहीं, जब होता जो मान लो है कैंसिल कर दिए हैं और नहीं कैंसिल करते तब तुम लोग मुद्दा उठाते हो कि ये घोटाले किए हैं, ये है वो है। कैंसिल तो उनको करना ही है। हाँ फीस मिल गई, हाँ सारे बच्चों ने फीस जमा किया। हाँ। अब वो फिर 3 साल इंतजार करें, तब तक उनकी उम्र निकल जाएगी। तो रोजगार किसको नहीं मिल रहा है? जो काम नहीं करना चाहते उनको रोजगार नहीं है, और जो काम करना चाहते हैं उनको सब ओर से रोजगार है। अभी नए नए लड़के सब रेलवे में ड्राइवर हो रहे हैं, टीटी हुए आए हैं, सिपाही हुए हैं। काम किए हुए लड़के बैटरी रिक्शा चला रहे। लड़के जवाने पढ़े लिखे घूमत है। लड़के क्या करते हैं? का करत है? हर बहला पढ़ी लिख के घूमत। और मित्रों नमस्कार, गोंडा पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक सिंह। 2024 लोकसभा का चुनाव की तारीख 20 में जैसे जैसे नजदीक आ रही है, ऐसे ऐसे चुनावी सरगर्मी मौसम के साथ साथ बढ़ती जा रही है। जनता क्या क्या मूड है, जनता का नब्ज टटोलने के लिए हम जनता के बीच में पहुंचे हैं और जनता से बात करते हैं कि इस बार जनता किसकी सरकार बनाएगी और किसको अपना समर्थन दे करके सरकार बनाने वाली है। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अनिल कुमार द्विवेदी। भैया 2024 का चुनाव 20 मई को है, तारीख नजदीक है, एक महीने के बाद वोट पड़ने वाला है। किन मुद्दों पर आप लोग चुनाव में मतदान करेंगे, किसको समर्थन कर रहे हैं? समर्थन तो हमारा भाजपा को है और था, लेकिन अभी तक कैसरगंज सांसद जी का टिकट नहीं क्लियर हुआ। इस कारण से अभी हम लोग भी असमंजस में हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे क्या होगा। हम गोंडा लोकसभा में है, गोंडा लोकसभा की बात करते हैं। गोंडा लोकसभा के सांसद हमारे कीर्तिवर्धन जी हैं, जो कि कभी भी जनता का हाल चाल या उनकी समस्याओं को सुनने या समझने का उनके पास समय नहीं है, न वक्त है, न वो कभी टाइम देते हैं। तो क्या माना जाए कि आप लोग कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया को इस बार वोट नहीं देंगे, उनको नहीं चुनेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अभी देखिए क्या होता है। मुद्दे क्या रहेंगे वोट देने के? आप लोग वोट देने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या मुद्दे रहेंगे? किन मुद्दों के आधार पर आप लोग अपना प्रतिनिधि चुनेंगे? मुद्दा क्या मुद्दा भाई, भाजपा से तो हम प्रसन्न हैं। हमारे यहाँ राम मंदिर का निर्माण हो गया, सबसे बड़ी चीज। जो आज से 500 साल पहले से विवाद चल रहा था, वो खत्म हो गया। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही था, जो कि अब खत्म हो गया है। तो इस खुशी में भाजपा को वोट दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी के काम से आप लोग संतुष्ट हैं। हाँ। और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, वो मौजूदा सांसद हैं, उनसे आप लोगों की कुछ शिकायतें हैं? हाँ, बस थोड़ी बहुत शिकायतें हैं। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय पासवान है। भैया 2024 का 20 तारीख को मतदान है। श्रेया वर्मा जी समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया भारतीय जनता पार्टी से लगातार तीसरी बार प्रत्याशी बनाए गए हैं। क्या मुद्दे रहेंगे, किनको इस बार किन मुद्दों पर किसको आप लोग चुनेंगे? सब के सब चोर हैं। चुनाव आता है तब आते हैं कि जहां भैया हमको वोट दीजिए। चुनाव खत्म, पब्लिक से नाता खत्म। लेकिन चुनाव में मतदान करने जाएंगे तो कुछ मुद्दे तो होंगे कि जिन पर कि जो आप पिछली समस्याएं नहीं, जो समस्याएं आपको पहले हुई हैं वो समस्याएं अब ना आए, इसके लिए आप अच्छा चुनने के लिए किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? कोई नेता आता है समस्या हल करने? आप बताइए। आप जगह जगह जाते हैं, कोई नेता किसी की समस्या हल करता है? अभी यहीं चले जाइए बूढ़ा देवर के पास, हम तो जा रहे हैं, कम से कम 10 साल से इतना पानी भरा रहता है। सिटी की सड़क की ये हाल है। तो क्या 10 वर्ष में आपके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हमारे क्षेत्र में सांसद जी अहिबा नहीं किया है। न वोट मांगने आए हैं, न शकल दिखाए हैं। तो इस बार आप लोग सांसद जी का समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। जब काम नहीं तो वोट कैसा? तो किसका समर्थन इस बार आप लोग कर रहे हैं? हमें जो समझ में आएगा उसका समर्थन करेंगे। आप कह रहे हैं कि कोई विकास ही नहीं हुआ। सांसद जी बता रहे हैं कि जिले में विकास, रोड 3 फ्लाईओवर बनाए गए, रोडें बनाई गई, बहुत सारी योजनाएं सरकार की चलाई जा रही हैं। ठीक है, रोड बनाई गई, अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि एकदम काम नहीं हुआ, लेकिन रोड से हटके आप मोहल्ले में देखिए, गलियों में जाइए, रोड वोट देता है। आपके कहने का मतलब है कि जो ग्रामीण अंचल की सड़कें हैं उनकी स्थिति अभी ठीक नहीं हुई है। हम हाईवे केवल बनाते चले जा रहे हैं और गांव में चले जाइए, अब बताइए, एकदम शहर की सड़क है, कितनी गड़बड़ है। आवास विकास में चले जाइए,
और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। दादा क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार पांडे। पांडे जी, श्रेया वर्मा जी, राजा भैया, दो प्रत्याशी हैं। हम श्रेया वर्मा किसी को नहीं जानते हैं, हम केवल भाजपा को वोट देंगे। भाजपा जो काम किया है वो आज तक कोई काम नहीं किया है। राम मंदिर का काम किया, किसान निधि दिया, गैस सिलेंडर दिया, सबको मकान दिया, क्या भाजपा नहीं दिया है? लेकिन हमने अपने सांसद का कीर्तिवर्धन सिंह का आज तक 54 साल उम्र है, हमने उनका शकल वीडियो में केवल देखा है, फोटो में, हमने कभी सामने उनको नहीं देखा तक। लेकिन हम सिलेंडर दिए हैं, फ्री सिलेंडर दिए हैं आपको। फ्री सिलेंडर देके 1200 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, क्या फ्री मिला आपको? अरे तो मिला तो सिलेंडर, कहाँ मिला सिलेंडर? आप बताओ। भराओगे नहीं तुम उसको? क्या उसको भराओगे नहीं? तो कितना पैसा बढ़ गया सिलेंडर? कोई पकड़ कर मुंह मत- 400 रुपए का सिलेंडर आता है, आज 1200 रुपए का सिलेंडर हो रहा है। कौन फ्री दे रहा है बताइए? वो सब तो महंगाई सस्ताई तो चलता रहेगा, मजूरी नहीं बढ़ा। क्या बढ़ा? पहले 200 रुपया मजूरी था, आज 500 रुपया मजूरी हो गया 500 है। रुपया कौन कौन दे रहा है? दिहाड़ी पांडे जी- 500 रुपया दिहाड़ी है, पैसा नहीं बढ़ा, मजूरी नहीं बढ़ा, जो महंगाई बढ़ा है। तो महंगाई सबसे हाँ। बड़ा मुद्दा है, महंगाई। दूसरा है बेरोजगारी। बेरोजगारी भाजपा के शासन में अभी तक एको वैकेंसी जो निकली है उसको, जो पढ़ा लिखा है संजय भैया, उनको वैकेंसी सब वैकेंसी- बोर्ड से है और सब नौकरी पा रहे सारे हैं। पेपर लीक हो रहे हैं, लड़के फिर वापस चले आ रहे हैं। तो जब पेपर लीक हो गया, उसमें चुनाव करा दे तो कहते विपक्ष पार्टी बैठे नहीं सरकार देगी क्या उसको। कर रही है भाई? हैं? सरकार क्या कर रही है? अच्छा, सरकार क्या घर घर चौकीदारी कर रही है सबकी? घर चौकीदारी नहीं, विद्यालय की चौकीदारी करना हाँ, है। हाँ, सरकार जब कोई पेपर कराती है हाँ, तो उसकी सिक्योरिटी उसकी जिम्मेदारी है। हाँ। हैं? तो सिक्योरिटी का घर घर कोई फिर कोई घर पे काहे बैठाएगा? आ रहे हैं भाई? हाँ, ये विद्यालय की बात हो रही, कोई एग्जामिनेशन नहीं, जब होता जो मान है लो कैंसिल कर दिए और नहीं कैंसिल करते तब तुम लोग मुद्दा उठाते कि ये घोटाले किए हैं, ये है वो है। कैंसिल तो उनको करना ही है। हाँ, फीस मिल गई, हाँ, सारे बच्चों ने फीस जमा किया, हाँ, अब वो फिर 3 साल इंतजार करें, तब तक उनकी उम्र निकल जाएगी। आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, 2 लाख रुपए लगा रहे हैं, हाँ, हैं? और एग्जाम है उसका, हाँ। और 2 बार कैंसिल हुआ, फिर 6 साल बीत गया तो तो ओवरेज उसका में कोई पैसा नहीं भैया लगना भैया है। आप कह रहे हैं कि सिलेंडर पहले नहीं मिलता था, सिलेंडर पहले नहीं मिलता था, अब सिलेंडर मिल रहा है 1200 में, लेकिन पहले सिलेंडर 400 में जब मिलता था उसके लिए पहले लाइन तो लगाना नहीं पड़ता था। अब हम ब्लैक खरीद रहे हैं ना, तुरंत सिलेंडर अब तो हम ब्लैक खरीद रहे हैं। अब तो हम ब्लैक खरीद रहे हैं सिलेंडर। ब्लैक को कहाँ खरीदा है कोई? अब अब आप कौन खरीदता है 400 ब्लैक? की जगह 1200 दे रहे हैं तो ब्लैक नहीं हुआ वो? 250 रुपया सब्सिडी दी जा रही है, 850 रुपए में। सब्सिडी किसको आती है? मैंने तो लिया, मेरे नहीं आ रही सब्सिडी। 20 रुपया 40 रुपया सब्सिडी आती है, उससे क्या होगा? 1200 रुपए का जो है पब्लिक के जेब से निकाल के 40 रुपए दे रहे हो, इससे क्या भला होगा? तो क्या माना जाए कि जो भर्तियां हुई हैं उनमें जो अनियमितता बरती गई, भर्तियां कैंसिल की गई, उससे आप नाराज हैं, इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे? जिम्मेदारी है सरकार इसको जो है संज्ञान में ले। तो संज्ञान में तो सरकार ले रही है। क्या ले रही है? क्या नहीं ले रही एक है? पर्चा लीक हुआ, कितने लीक हुए हैं जब से इनकी सरकार आई है बताइए आप? नहीं, कितना लीक हुई है? आप ये तो पूछो। पहला मर्तबा है, हम तो जानते हैं, तो हम आपको नहीं मालूम जानते हैं। नहीं है? कैसे नहीं मालूम है मुझे? नहीं मालूम है? कहे नहीं मालूम है? क्या आपको मालूम है? बता दीजिए मुझे। बताइए कई बार पर्चा लीक हुआ, मालूम है तो बताइए। और लीक पर पर्चा लीक पर करा दे तो तब भी विपक्ष काल से बोलेगा। उसमें तो दोषी पाए गए हैं, उनको सजा दिया तो गया। उनको सजा नहीं दिया गया दिया है। गया है, ठीक है, सजा दिया गया। जो झगड़ा लड़ाई करेगा सजा मिलेगा, वो ठीक है, लेकिन मेरा जो समय बर्बाद हुआ वो कौन देगा? उनके ऊपर उचित कार्यवाही हुई है। जो बिल्कुल मेरा उचित समय कार्रवाई हुई है बर्बाद सबके हुआ ऊपर। है, तो समय मेरा जो समय बर्बाद हुआ 3 साल 6 साल, वो समय हमको मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? कहाँ मिलेगा? दोबारा और अच्छा होगा। दोबारा ओवरेज हो जाएंगे तब आप Overage नहीं। 40 साल के हो जाएंगे तो फॉर्म भर पाएंगे? क्या बात बहुत करते हैं सारी- भाई? पढ़ने वाले के लिए बहुत सारी नौकरी। नहीं, पढ़ते हैं, परीक्षाएं तो जो कमी परीक्षाएं नहीं। रद्द की गई हैं उनमें जो आयु सीमा आप बता रहे हैं, आयु सीमा को बढ़ाया गया है कि जो दोबारा परीक्षा करेंगे उनको आयु सीमा में 2 वर्ष का या 3 वर्ष का ऐसे करके उनको बढ़ाया गया है। हमें तो इसके बारे में नहीं पता है कि बढ़ाया गया है भाई। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलम। दादा, चुनाव 2024 का है, 20 मई को मतदान होना है। यहाँ पर बात हो रही है नौकरी की, रोजगार की, विकास की। आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? विकास के मुद्दे पे विकास के मुद्दे पर आप किस पार्टी को समर्थन करेंगे? भाजपा की। आप भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं विकास के मुद्दे पर? हम चाह रहे कि जो मुख्यमंत्री रहे
मतलब ये है कि जो है विकास, बस हम चाहते हैं कि विकास हो जाए बस। तो ये पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार है, इसमें विकास हुआ है? अब जो विकास मतलब अब जैसे रोजगार का है, रोजगार से हम लोग परेशान हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, यही सबसे भाई यही कौन सबसे पहले है। डीएम था, एसपी था, वही चपरासी बना दिया गया है अब मोदी के सरकार में। कोई पहले डीएम था, उसको उतार कर कुर्सी से चपरासी बना दिया गया है। नहीं तो रोजगार किसको नहीं मिल रहा है? जो जो काम नहीं करना चाहते उनको रोजगार नहीं है, और जो काम करना चाहते हैं उनको सब ओर से रोजगार है। पढ़े लिखे होते हो तो आप हर चीज रोजगार, आपको अच्छी अच्छी नौकरी मिलती। जब नहीं हम लोग पढ़े हैं तो वैसे ही नौकरी मिलेगी, मजूरी मेहनत वाला। बात तुम्हारी सही है। दादा, सरकारी योजनाओं का आपको लाभ मिल रहा है? जो है बीटेक करके बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, बताइए। इतना पढ़ाई करके वो बेचारे 100-200 रुपए बैटरी रिक्शा चला रहे हैं। तो सभे जब नौकरी पाई जाए तो ये और छोट कमा के करी। क्यों आपने नौकरी का वादा किया था, मैं 2 करोड़ 1 साल में नौकरी दूंगा? तो नौकरी तो मिल रही है, कहाँ सबको मिल रही है? भैया, किसको सबको मिल दिया? रही है बताओ। नौकरी भैया, किसको नहीं मिल रही भैया नौकरी? मोदी जी का वादा था कि हाँ। हम 1 साल में इतनी नौकरियां सबसे देंगे। बड़ा काम तो राम मंदिर का हुआ है, जो कोई आज ठीक तक है, नहीं करा पाया राम है। मंदिर का काम हुआ, ठीक है, हम भी मानते हैं। हाँ। लेकिन जो नौकरी की बात हुई थी, हाँ। मोदी जी ने कहा था मेरी सरकार मेरी बनेगी। सरकार से एक रिक्वेस्ट और है कि मैं भाजपा को वोट दूंगा, मैं मोदी योगी का मुंह देखकर। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है कि कैसरगंज से सांसद विभूषण को टिकट दिया जाए, क्योंकि वो कोई गलती नहीं किए हैं, उनको सिर्फ बदनाम किया जा रहा है नेताजी को। नेताजी के इतने इतने स्कूल हैं, नेताजी के स्कूल में तमाम लड़कियां छात्र छात्राएं पढ़ रही हैं, किसके साथ गुंडाई किया? कोई छात्र आज तक कहा है? ये तो सब ढोंग रचा गया है, तो सब काल से षड्यंत्र रचा गया है नेताजी के खिलाफ कि उनको काल से वो कोई तरीका से उनको डिफीट खवाया जाए। और नेताजी ऐसे काम नहीं करते हैं, वो भी 70 साल 71 साल 72 साल उम्र है, ये करते हैं वो सब। ये सब उनको सब लांछन लगाया गया है उनको। लड़कन का नौकरी देते नहीं, बुढ़ापा बर्तन नहीं, लड़के घूम रहे, कहाँ खाई बताओ? अम्मा, नौकरी नहीं मिलती लड़कन के यहाँ? काम वाम नहीं मिलता है? कहाँ मिले थे? देखो लड़के जवाने पढ़े लिखे घूमत है, लड़के क्या करते हैं सब? का करे थे? हर बहला पढ़ी लिख के घूमत है, और का करे? कितने लड़के हैं अम्मा? दुई इतने बड़े बड़े हैं? जवान कितना है, पढ़े चाची? 12 तक पढ़े, 12 तक यहाँ बर्तन। 12 तक पढ़े हैं। हाँ, तो ओकरे बाद कोनो कोर्स के ही नौकरी वाला नौकरी का फार्म भरा था हुआ। अरे तो हमारा भी लड़का इंटरव्यू की यहाँ है, उनको भी नौकरी नहीं मिली हुई है। हाँ तो तो जवाब हैं? जवाब ही है। तो नौकरी लायक हो जाएंगे तो नौकरी मिल जाएगी। नौकरी मिलती नहीं है, ये सब जो सरकारी नौकरी करते हैं बिना नौकरी के हैं। अरे तो पहले सब आ गए, पहले का अभी नए नए लड़के सब रेलवे में ड्राइवर हो रहे हैं, टीटी हुए आए हैं, सिपाही हुए हैं। काम किए हुए लड़के बैटरी रिक्शा चला रहे हैं। हाँ हाँ, ये लड़का। रोजगार मोदी जी का है। हाँ, हम कहते तो पकौड़ा रखो तल, तो कोई मोदी चलाओ जी कह रहे हैं पकौड़ा तलो, ये भी एक बिजनेस। कितने लोग पकौड़ा तले? कितने लोग और पढ़ाई वढ़ाई बंद कर दें, काहे कह रहे हैं पढ़ो भाई? सब्जी बेचा थे, और का सब्जी तो लड़के सब्जी बेचे बेचे थे। वाले तो सबसे अच्छा पैसा कमाते हैं। बे, जितना पब्लिक नहीं उतना सब्जी है। हाँ, सब्जियां के बेची रहे तो सब्जियां कहाँ ले बो? सब्जी के बेची। अरे जितना कि public ऑटो कोई ना चलाई तो कहाँ स्टेशन बस अड्डा कौन में जाबो आप? बैटरी वाले पकड़ पकड़ नहीं कैसे जाबो आप? जब सबे कोई घर बनाने वाला नहीं रही, उनका डीएम बनाई दे हैं तो घर के बनाई। अरे ये तो सब कहा कुछ हो। कमन चीजों का सरकार का राशन खाओ, दूधी बाजी हर चीज का से सरकार देती, ओकरा बाद तो हम लोग के पेट नहीं भरत है। का बोले मोदी सुनवाई नहीं। हमारे साथ एक बुजुर्ग दादाजी हैं, उनसे बात करते हैं। दादाजी, आप मुस्लिम समुदाय से हैं, आपका समुदाय मोदी जी के 10 साल के कार्यों से कितना संतुष्ट है और आप लोग किसको समर्थन कर रहे हैं? आप लोगों के क्या क्या मुद्दे होंगे? हम तो मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं। मोदी जी के इतने अच्छे अच्छे काम हैं कि उससे अच्छा काम कोई आता वाह किया ही भाई नहीं वाह है। वाह वाह। जय श्री राम। जय श्री राम। उनके पूरे कामों से हम संतुष्ट हैं। बहुत जैसे कौन से काम इतना आगे बढ़ा दिया उन्होंने कि अब वो कभी पीछे आ नहीं सकता है भारत। मोदी जी ने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे देश बहुत आगे बढ़ गया? कि मतलब मोदी जी के ये आने के बाद में पूरी जनता मोदी पूरी जी जब दुनिया आए देख हैं, रही है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कितना उन्होंने कार्य कितना बढ़िया बढ़िया किया है। उसमें हमको कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्या बढ़िया काम किया है बताइए? दो सारे चार अच्छे किए काम उन्होंने, बताइए कोई काम आप। बुरा किया ही नहीं है। दादा, 2-4 काम बता दीजिए जब इतना अच्छा काम किया जाए। अब बेरोजगारी बढ़ा दिया इतना ज्यादा, इतना अच्छा काम है। ये बहुत अच्छा काम। हिंदू मुसलमान करके रख दिया, हर आदमी को बांट के रख दिया, इतना अच्छा काम उन्होंने किया है।
आप सही हाँ। काम बता रहे हैं। दादा ये आप उनकी उपलब्धियां बता रहे ये हैं उपलब्धियां या तो फिर है। अपने अपने मन की भड़ास निकाल रहे ये हैं? उपलब्धियां बता रहे हैं उनकी, ये सब उपलब्धियां तो है जो उन्होंने किया, सब उपलब्धियां उन्होंने किया है। दादा दो ही काम और बताओ जाए मोदी जी के। और कौन काम हम बताई दी? बेरोजगार आदमी भीख मांग रहा है बेचारा, इधर बदर ठोकर खा रहा है। दादा आप मोदी जी के राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है दादा? अरे राशन वो अमृतपुरिया कहाँ नहीं था, पहले हराम खिलाना सिखाओ, उसके बाद अंगूठा लगवा लो। वही काम मोदी जी का है, हराम खिला रहे हैं, अब अंगूठा जहाँ जहाँ लगवा लो। तो मोदी जी हराम का खिला के अभी हराम है खाना, जब 5 किलो ले सब- लो, अब सब हराम खोर हो जाते 5 किलो खाए खाए के। अब उनके खिलाफ बोल भी नहीं सकते, 5 किलो खा रहे हैं। अरे ना 5 किलो लो, कोई आपको बुला रहा है कि आप 5 किलो लेने जाओ, क्यों लेने जा रहे हो आप वहाँ 5 किलो? अरे वो अधिकार है आदमी के, लेगा क्यों ले नहीं? खाओ लो, उसके बाद उसको घोट भी दो। ये बताइए कौन सा बात 5 है? किलो क्यों राशन, लेते हो 5 किलो एक राशन? मिनट, एक मिनट। किसान निधि आप लो, सुनिए। गैस सिलेंडर आप लो, सारा सुविधा आप लेते हो, और उसके बाद बात यही में बात करते हो कि 5 हमको कुछ किलो मिलता नहीं है, सुविधा हम कौन सब दे रहा है? रोजगार है, बेरोजगार है। हम भी तो बेरोजगार है, हम किससे रोना रोए जाते हैं? हम भी बेरोजगार हैं, हम कोई नौकरी नहीं करते हैं। 5 किलो राशन में मुझे तो केवल भाजपा ही सुनिए, चाहिए और कुछ नहीं महाराज चाहिए। जी, हाँ, 5 किलो केवल राशन में आप भाजपा चाहिए महीने और भर कुछ नहीं खाएंगे। चाहिए। चाहे कोई महंगाई 5 किलो चाहे राशन 100 में आप रुपया किलो महीने आलू में बिकेगा, लेकिन खाएंगे। भाजपा की वोट देंगे। जैसा अगर आदमी भारत देश में पैदा हो जाए तो भारत बेरोजगार से इतनी बुरी तरीके से आदमी वही उठा लेगा हथियार, अब शुरू कर देगा इधर उधर लूटना। जब 100 रुपया वो कमा पाएगा 50 रुपया, और खरीदेगा 100 रुपया कहाँ से? तो लूटेगा नहीं तो करेगा क्या तो वो? मजदूरी नहीं बढ़ा। दादा कहाँ दादा मजदूरी आपने बढ़ मोदी चाहे 200 रुपया मजदूर दिहाड़ी ले जाते 500 रुपया दिहाड़ी हो गई है। 300 दे तो वो कि 300 रख काहे 300 500 हाँ, रुपया और दिहाड़ी है, ज्यादा नहीं 500 देते रुपया वो। दिहाड़ी है, 300 रुपया दे 200 रुपया दिहाड़ी थी, आज 500 रुपया दिहाड़ी है। खाली कौन 500 के दे रहा 500 है? सालों से कहाँ 500 रुपया 500 दिहाड़ी हर है? जगह पा रहे कहाँ हैं। है? तो जयनारायण जगह। चौराहे पे सुबह खड़े हो जाइए, हाँ, जाओ, सुन जाओ, लीजिए, 500 देते हैं। पहले बात सुनिए। हाँ। जयनारायण चौराहे पे 500 जहाँ देते लेबर मंडी लगती है, हम्म। वहाँ आप खड़े हो जाइए। हाँ। देखो कई लोग 500 पर लेबर का हमने ले 3 जाते हैं। मंजिला घर बनवाया है, हमने 500 रुपया मजदूरी दिया है। अरे तो आप लुटाए दो के बाद लुटाए नहीं, जब मजदूरी 500 400 देना रुपए पड़ेगा। मजदूरी है, 400 रुपए, 400 रुपए मजदूरी है। 500 कहीं कहीं 400, कोई वैसे कही जाए फ्री आपके यहाँ आपका मुहाल, तो क्या कौन बात है? और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। दादा आपका क्या नाम है? संजय पांडे। दादा अभी आपने इन लोगों का बात सुना। एक दादा ने हमें बताया कि मोदी जी ने जी एक उपलब्धि बताई कि उन्होंने हिंदू मुसलमान कर दिया। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, हम नहीं सहमत हैं इस बात से। आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि अगर कोई चीज दिखाई पड़े तो वो कहिए कि हाँ ये दिख रहा है। भाई आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम, ठीक है, तो उनकी योजना आप मत लीजिए, वहां आप अपना अधिकार समझ रहे हैं योजना पे। और अगर कोई चीज कर रहा है, जैसे 500 साल से राम मंदिर का मसला चल रहा है, कुछ लोगों को ये भड़ाता है कि राम मंदिर क्यों बना राम मंदिर 500 साल से चल रहा है, मामला बन गया, तो ये चीज है। और वही हम अभी संजय भाई पूछ रहे थे कि किस नीति का आप विरोध कर रहे हैं भाई। तो 2024 का जो चुनाव होगा उसमें राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा विपक्ष होगा। है ही नहीं उसमें, राम मंदिर मुद्दा होगा। मुद्दा ही है राम मंदिर का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा वही है। राम मंदिर का इनको बेनिफिट मिल रहा है, किसको? बीजेपी को। और विपक्ष कहाँ पे है? विपक्ष विपक्ष है ही नहीं, उनमें आपसी फूट है विपक्ष में। भाई विपक्ष कौन है? शेयर अगर विपक्ष में पूछा जाए कि कौन आपका प्रधानमंत्री है, कोई विपक्ष में जवाब नहीं है कि हाँ ये हमारा प्रधानमंत्री है। लोग अभी कह रहे थे केजरीवाल बहुत ईमानदार हैं, मनीष सिसोदिया आज 1.5 साल से जेल में हैं। तो विपक्ष तो आरोप लगाता है कि ईडी सीबीआई जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करके इससे विपक्ष के पहले नहीं नेताओं था, को। कोयला घोटाला हुआ, 2GM घोटाला हुआ, क्या तब सीबीआई नहीं थी या ईडी नहीं थी? क्यों कांग्रेस के पीरियड में हुआ? लालू प्रसाद यादव क्यों पकड़े गए चारा घोटाले में? भाई आज वो एक हैं, तब क्यों पकड़े गए? तो आपका कहना है कि जितने घोटाला करने वाले हैं वो सभी लोग सब इकट्ठा हो रहे पकड़े जाए, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे जो हो। और इस समय तो विपक्ष में जितने घोटालेबाज हैं सब एक हैं। हैं। ये हमने जनता का नब्ज टटोलने की कोशिश की और हम आपको आगे भी जनता का क्या मूड है 2024 के चुनाव में जनता किसकी सरकार जो बनाएगी शेर ये आपको होता दिखाते है रहेंगे। भैया, जो शेर होता है वो अकेले दिहाड़ता है, और जो शोर होती है वो छौना लेकर 50 तो चलती हैं। तो ये जो गठबंधन का सरकार है
ये भपकी दे रहे हैं, इससे भपकी से कुछ होगा नहीं, क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं आज तक कि कोई किया है। क्या काम किया है विपक्ष ने, हमको अच्छा बताएं। अच्छा, आप मोदी जी की बात कर रहे हैं। हाँ, मोदी जी तो- के आप 5 काम बता दीजिए। मोदी जी का, अरे मोदी जी ने किसान निधि दिया, मोदी जी ने आवास दे रहे हैं, मोदी जी गल्ला दे रहे हैं, मोदी जी राम मंदिर दिए हैं, मोदी जी विदेश जाकर जो विदेश ऐंठता था हमारे देश से, आज वो पैर छूटा है मोदी जी का, योगी जी का। हमारे योगी जी का विदेश में सब छाए हुए हैं, उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए, वो तो हमारे लिए भगवान है योगी मोदी। भगवान, भगवान जिसको कहते हैं, उनको मैं भगवान जानता हूँ।